नमस्कार दोस्तों, आज हम कांदिवली पूर्व विधानसभा के वार्ड नंबर 23 में हैं, जो पोईसर का इलाका पूरा इसमें आता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्लम अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र का है। काफ़ी जनसंख्या है यहाँ की, और विशेषकर यहाँ पे मैथिली समाज के लोग, बिहार के लोग ज़्यादातर रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। और यह एरिया काफ़ी अभी भी अविकसित है, इसका विकास होना चाहिए, ऐसी बार बार मांग उठती है। यहाँ पे बरसात का पानी भर जाता है, सड़कें चौड़ी नहीं है, आने जाने के लिए तकलीफ़ होती है, और यहाँ के गटर जो है कंजेस्टेड हैं। ऐसी सब समस्याएं हैं। जनता की मांग हमेशा रहती है कि इस क्षेत्र का भी विकास हो। और पिछले दिनों यहाँ पर अभी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भी आए थे, उन्होंने कहा कि इस बिहारी टेकरी का, पोईसर का विकास होना चाहिए, यहाँ के लोगों को भी अच्छा घर और व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। हमारे साथ भाजपा के स्थानीय नेता हैं राजेश दुबे जी, बीजेपी से जुड़े हुए भी, सामाजिक संगठन भी चलाते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस संबंध में। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। और अभी बीएमसी का जो है वार्ड का आरक्षण जारी हुआ है, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके एरिया में क्या है समस्याएं, क्या जनता के बीच लेके आप इस बार मुद्दों पे जा रहे हैं आप लोग? सर्वप्रथम तो नमस्कार आप सभी को, जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। और मैं ये आपसे आपको अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि ये वार्ड क्रमांक 23 और 24 महिला वार्ड हो गया है, और हमारा सामान्य हो गया है 23 वार्ड नंबर 23। और इस उद्देश्य से जो है हम लोगों के संपर्क में हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया आप लड़ाई लड़िए, और निश्चित है कि जीत आपकी होगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है। कोरोना में किया है। कोरोना में करीब 1000-1500 के लगभग में हमने गांव भेजा है। दूसरों से राशन मांगकर हमने जो है लोगों को दिया है। और हमारे नाला सुपारा के मित्र उद्योगपति हैं, उनसे मैंने जो है मंगवा के राशन दिया था। और मैं इसमें वार्ड क्रमांक 23 में इसलिए लड़ने के लिए इच्छुक हूँ कि जनता जनार्दन मुझे चाहती है। अगर देखा जाए, आप नगर सेवक के इच्छुक हैं। क्या है नगर सेवक, किसे कहते हैं? अगर इसकी परिभाषा हम आपसे जानना चाहेंगे तो बताइए। देखिए, नगर सेवक का मतलब ऐसा है कि जो नल, ग से गली और गटर, रा से रास्ता, इन तीनों पर नजर रखे, उसकी देखभाल करे, उसको जो है उसकी जो है जनता जनार्दन के बीच में रहकर गली गटर, रास्ता और कचरा, साफ सफाई, हर चीज ये ध्यान में रखे। ध्यान में रखते हुए शहर का विकास, अपने नगर का विकास करे, उसी को नगर सेवक कहते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा है जी। आपके क्षेत्र में जो वर्तमान नगर सेवक थे, अभी तो समझो पास्ट हो गए, सभी माजी हो गए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी दावेदार बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो आपके विधायक जी हैं अतुल भातखरकर जी, उन्हीं के माध्यम से सभी का नाम जा रहा है ऊपर, ऐसा बताया जा रहा है। तो किसकी दावेदारी यहाँ पे दिखाई दे रही है? देखिए, अब ये तो पार्टी ही जाने किसकी दावेदारी प्रथम रहेगी, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि सबको देखा बार बार, राजेश दुबे को देखेंगे एक बार। अगर आप पर पार्टी भरोसा इस बार जताती है, तो राजेश दुबे जी के जो विजन है, आपका जो आने वाला कामकाज का जो प्रारूप बनेगा, उसमें क्या क्या प्रमुखताएं रहेंगी? किन मुद्दों को सर्वप्रथम आप सुलझाने का प्रयास? मैंने आपको पहले भी कहा है कि सर्वप्रथम बीएमसी जो अपनी मनमानी कर रही है, वो बीएमसी मनमानी नहीं कर पाएगी। और दूसरी बात, यहाँ की जो जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन को कभी मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तीसरी बात, हम विकास के कार्यों पर ही ध्यान देंगे, अन्यथा और कहीं मुझे किसी तरफ मुझे ध्यान नहीं देना है। अपने जनता जनार्दन के लिए मैं समर्पित हूँ और समर्पित रहूँगा। आपके वार्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी
किस समाज की है, किस भाषा की है? हमारे वार्ड में जो है उत्तर भारतीय ज़्यादा मिलेंगे आपको, और बिहारी समाज मिलेगा, महाराष्ट्रियन लॉ भी मिलेगी। मतलब हमारे समाज में खिचड़ी आपको मिलेगी, खिचड़ी की तरह है, और जिसमें बाहुल्य है हमारे उत्तर भारतीय। तो जाहिर सी बात है कि हर पार्टियों की जवाबदारी होगी कि हाँ उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि ओपन भी हो गया है जी। तो कई लोग दावेदारी दर्शा रहे हैं इस बात को लेकर। देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ तो हर कोई जो है अपनी दावेदारी ठोकेगा, लेकिन मैं वही चीज़ मानूंगा जो पार्टी निर्णय करेगी और जो दिशा निर्देश देगी, उसी के आदेशानुसार हर काम किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अतुल जी से इस संबंध में आप लोगों की चर्चा हुई, पार्टी के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की? अतुल जी का क्या रुख है, किस पर अतुल जी का विश्वास ज़्यादा है? देखिए, अब उनकी महिमा वो ही जाने, उस पर मैं कोई ना तो टिप्पणी कर सकता हूँ, ना कोई कटाक्ष कर सकता हूँ, ना ही मैं कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं समर्पित हूँ अतुल जी के लिए। जरूरत पड़ी तो जो है मैं अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं अतुल जी के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कुछ भी हो, चाहे मुझे टिकट मिले ना मिले, लेकिन फिर भी मैं हमेशा उनके लिए ही समर्पित रहूंगा। आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी युवाओं को ज़्यादातर टिकट देने का मन बना चुकी है, ऐसी बात कही जा रही है? जो ये आरक्षण हुआ है उसमें कई वर्ग को खास विशेषकर ध्यान रखा गया है, महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है, तो आपका विज़न जो है क्या कह रहा है? क्योंकि इस क्षेत्र का विकास अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। जो इस बिहारी टेकरी है, ये पोईसर है, यहाँ की जो सड़कें हैं कंजेस्टेड हैं, शाम को जाम हो जाता है, जो बरसात में गलियाँ गटर यहाँ के रहते हैं पूरा लबालब पानी से डूब जाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं सर्वप्रथम, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं रास्ता, गटर, गली, इन सब चीज़ों पर मेरा प्रथम ध्यान, दूसरा जो है जनता जनार्दन पर ध्यान कि कौन भूखा है, कौन क्या है, किस तरह से है। मुझे ये नहीं है कि मुझे नगर सेवक के फंड से या मुझे किसी के फंड से जो है मुझे अपना घर चलाना है। बच्चे उस लायक हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ जनता जनार्दन के विकास के लिए काम करूंगा। नगर सेवक अगर मैं बन के आता हूं तो मैं अपनी बातों पर दृढ़ संकल्प करके जो है कार्य करूंगा और आगे विकास करता रहूंगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके। हमारे साथ थे राजेश दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता कहे जाते हैं। कांदिवली पूर्व विधानसभा में पिछले कई सालों से सक्रिय रूप से ये काम कर रहे हैं। अतुल जी के सबसे समर्थक बताए जाते हैं। स्थानीय जनता की मांग है कि राजेश दुबे को इस बार मौका दिया जाए वार्ड नंबर 23 से, लेकिन पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी नेता निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। यह वार्ड जो है इस समय सामान्य वार्ड हो गया है, यहाँ से हर कोई दावेदारी पेश कर रहा है। अब बात आ रही है पार्टी के ऊपर कि पार्टी अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, जो उनके पदाधिकारी हैं, हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को भी मौका दे जिसे आज तक कोई भी बड़ा ऐसा मौका नहीं मिल पाया है। नगर पालिका का आरक्षण जारी हो गया है, हर वार्डों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपके वार्ड में भी कई नाम सामने आ रहे हैं। राजेश दुबे के बारे में हम जानना चाहते हैं, कैसा उनका काम काज है? सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। और राजेश दुबे जी का परिचय हमारा बचपन का है, गुरु शिष्य का परिचय है। प्रथम इन्हीं के विद्यालय में हमारा एडमिशन हुआ था 84 में, और 2-3 साल इनके विद्यालय में हमारा शिक्षा ग्रहण हुआ। उसके बाद फिर हम दूसरे स्कूल में गए। तो राजेश दुबे के बारे में बताने का कोई विषय ही नहीं है। पोईसर में सबसे पहले तो स्कूल चलाने वाले हमारे राजेश भाई, समाज को जोड़ के रखने के लिए बहुत सारे काम इन्होंने पोईसर में किया, और सबके दुख सुख में हमेशा शामिल रहते हैं, अच्छा हो बुरा हो।
जिस भी प्रकार का लोगों का समस्या रहता है उसको दूर करने के लिए राजेश जी हमेशा तत्पर रहते हैं। इस समय कई संगठन के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी कई पदों पर हम बैठे हुए हैं। ख़ास तौर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बड़ा योगदान इनका रहता है। कहीं भी नारी शक्ति को ज़रूरत पड़ती है तो ये उनकी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। पोईसर की गली जो बस्तियां हैं, पोईसर जो हमारा स्लम एरिया है, वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। गटर है, बाथरूम की समस्या है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नहीं होना चाहिए समाज में, जो उत्पीड़ित है, ऐसे सब बहुत सारे संघर्ष से पोईसर में लोग रहते हैं। तो इन सब संघर्ष वाले कामों को भी राजेश जी अपने द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, रोड, रास्ते, नाली, गटर की समस्या, शिक्षा जगत में कोई काम हो तो सारे कामों के लिए ये तत्पर रहते हैं। राजेश जी का हमारा परिचय करीब आज कुल मिला के 35-35 साल का हमारा इनका परिचय है। तो ये परिचय के मोहताज नहीं, समाज में इनके परिचय देने पर अपने आप में गौरव लगता है कि चलो राजेश भाई हमको जानते हैं। तो इस तरीके के इंसान हैं। नेतागिरी अपने जगह पे है, पार्टी अपने जगह पे है, लेकिन ये खुद एक अच्छे व्यक्तित्व वाले समाज में रहते हैं। अच्छा व्यक्तित्व है इनका, समाज का अच्छा काम करते हैं। हमारी शुभेच्छा है जिस भी पार्टी में ये हैं उस पार्टी से हम लोग अनुरोध करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाए और इनको भी जनप्रतिनिधि बनने का मौका दे, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। दुबे जी के पास आज हम आए थे, इसी संबंध में चर्चा कर रहे थे कि जो इनका एरिया है वह काफ़ी पिछड़ा एरिया है। जब ऐसे निचले एरिया से चाल से कोई नगर सेवक चुन के जाता है तो अपने क्षेत्र का और बेहतर विकास करता है। दुबे जी का कहना है कि हमारे विधायक जी अतुल भातखलकर जी और वरिष्ठ पदाधिकारी जो निर्णय लेंगे हम उसे मान्य करेंगे और अगर हमें मौका मिला तो आने वाले दिनों में हम पार्टी की सेवा निरंतर करते रहेंगे। जराशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।